क्लियर? अभी ये हो गया, पूरा हो गया ऑर्गन। यहीं पे पेनक्रियाज भी है अपनी, और स्टोमक था, और अफगस, इन तीनों को हमने प्रेशर दिया था। बोथ हैंड में ही बनाना, जो चीज भी बता रहा हूं वो सब बोथ हैंड में करनी है, सिंगल हैंड में नहीं करनी। चाहे वो आपको यूरिन के लिए करना हो, चाहे गैस के लिए बनाना हो, चाहे लीवर के लिए बनाना हो। लीवर में क्या है कि यहाँ बनता है राइट हैंड में, क्योंकि राइट, ये देखो ये राइट हैंड है अपना, तो पूरा अगर ऑर्गन की बात करेंगे तो ये राइट हैंड हुआ, और ये हाफ पोर्शन लेफ्ट हुआ। इसमें ये राइट और वो लेफ्ट, बीच में से अगर आप मिडिल फिंगर से डाउन करेंगे ना, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। क्लियर? अगर हमें एक ही हाथ में पूरे ट्रीटमेंट करने हैं, तो ये जो बड़ी फिंगर है ये राइट हैंड होगा, राइट लेग होगी, और ये लेफ्ट लेग होगी। ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। क्लियर? नहीं, ये रिपीट करो ना सर वापस। देखिए, फिंगर को हमेशा यूं रखना है आपकी तरफ, मतलब ये पेशेंट की बता रहा हूँ। हाँ। पेशेंट की फिंगर आपकी तरफ यूं रहेगी, जैसे मेरी फिंगर है अभी, ठीक है ना? तो ये राइट हैंड है, राइट, ये राइट हैंड है, ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है, और ये लेफ्ट हैंड है। बराबर है। अगर आप इन पे भी उपचार करेंगे तो आपको उन बॉडी के उस पार्ट पे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, हथेली में जो है वो तो कॉमन ही है, सिर्फ हाथ से थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। हथेली में क्यों? हाथ से भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, बराबर है, ये राइट है, राइट हैंड है। इसमें राइट हैंड ये था, बराबर है, इसमें राइट हैंड ये हो गया, ओके। इसमें लेफ्ट हैंड ये हो गया, क्योंकि पार्ट तो दो है ना, बराबर, लेफ्ट राइट, इसके पार्ट दो, लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्लियर? आप एक एक म्यूट करो और जो जो प्रॉब्लम है वो पूछो। ओके, अनुजा जी, दीपाली जी को मैं अनम्यूट कर लीजिए। दीपाली जी। सर मैं पूछ रही थी कि आईबीएस मुझे अभी पता चला है कि इरिटेट बाउल आईबीएस है। सिंड्रोम। हाँ, इसका तो वो एलोपैथी या काफी आयुर्वेद सालों से कहीं है, लेकिन आपने बोला ना कि नाभि, ये जो हाथ जोड़ के, तो मेरा तो बिल्कुल बैलेंस आ रहा है, लेकिन है तो प्रॉब्लम। इरिटेट बाउल सिंड्रोम अलग चीज है। अच्छा, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। अच्छा अच्छा जिसका भी अनबैलेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा अच्छा। इरिटेट बाउल सिंड्रोम के अंदर ये होता है, आपने खाना खाया तुरंत आपको जाना पड़ेगा, है ना? आपने पानी पिया आपको तुरंत जाना पड़ेगा। इरिटेट बाउल सिंड्रोम बोलते हैं आईबीएस को। अब आईबीएस जो प्रॉब्लम है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसका इलाज भी थोड़ा लंबा है। ठीक है, अभी क्या करने का है कि ये अपनी जो एनस है, ये देखिए, ये जो घुमा है ना, ये यहाँ टेलबोन खत्म होती है अपनी, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। ठीक है, अभी ये जो हिस्सा है इसका, ये जो खड्डा है, ये हमारे एनस है। ये देखिए, मैं पॉइंटर से दिखाता हूं आपको, ये हमारा एनस है। दिख रहा है सबको? है ना? यूं मोड़ेंगे और यहाँ पे एक मटर का दाना लगा लेंगे, जो अमेरिकन मटर आता है बिल्कुल चिकना, जो आजकल छोले भटूरे में लगता है ना? उसको यहाँ पे लगा के प्रेशर दें, धीरे 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 धीरे। ठीक है, ये करें और फिर मुझे बताएं। नहीं तो यहाँ ब्लैक कलर लगा लें, मटर नहीं लगा सकते तो ब्लैक कलर लगा लें। ओके सर। ठीक है, और करें। ठीक है, और बोलिए नेक्स्ट। अनुजा जी, करिश्मा जी से। सर वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का वापस बता सकते हो आप? बिल्कुल, 10 बार बता देंगे ना। देखिए, ये हमारा राइट हैंड है, हाँ। और ये लेफ्ट हैंड है। एक मिनट, अनुजा जी को देखना है, अनुजा जी को देना स्कीम। ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। ओके, अभी इस राइट हैंड के अंदर क्या होगा, मिडिल फिंगर जो है वो राइट है,
और मिडिल फिंगर के इधर वाला हिस्सा पूरा राइट है, ओके और इधर वाला हिस्सा कितना हुआ, लेफ्ट हो गया। हाँ। यही हमारे थंब में भी होगा, राइट आई लेफ्ट आई, वही दो पार्ट करिए हाँ। थंब के भी, राइट आई लेफ्ट आई, राइट ईयर लेफ्ट ईयर, है ना, हाँ ये वाला क्लियर। ये Yes, नोज है, उसमें भी राइट नॉस्ट्रेल इधर, राइट लेफ्ट इधर, या ओके, मतलब राइट यहां आएगा इस साइड में और लेफ्ट इधर आएगा, क्लियर हो गया। ओके और Yes. लेफ्ट हैंड में भी ये का यही है, इसके दो पार्ट कर लीजिए, ये राइट हो गया वो लेफ्ट हो गया, ओके ओके क्लियर। तो ये Yes, इंडिविजुअल नेक्स्ट, सर मेरे को पूछना था, माय सिस्टर अभी जैसे गर्मी चालू हुई है ना, तो उसको प्राइवेट पार्ट में ना बहुत रैशेस होते हैं, एंड वो बहुत खुजा खुजा के वहाँ उसको ये जैसे ना पर्स जैसे निकलता है यहाँ से। ठीक है, Private अभी क्या part- करें, एक तो उसको नाभि में तेल लगाने के लिए बोले, ओके चाहे वो कोई सा खोपरे का तेल लगाए, सरसों का तेल लगाए, तिल्ली का तेल लगाए, मूंगफली का लगाए, जो मिलता वो लगा ले, बराबर। और नहीं तो क्या, ड्रॉपर में भर दे, ड्रॉपर से भर दे इसको रात को 15-20 मिनट तक सीधा लेटर आए, और उसके बाद में पहुंच ले चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ उसको मसाज कर ले, क्लियर। उसके अलावा ये बिग फिंगर है अपनी मिडिल फिंगर, ठीक है, हाँ इस मिडिल फिंगर की इंडेक्स फिंगर की तरफ ओके यहाँ पे ग्रीन डॉट लगा है, ये देखिए, ये पहला पोर, हाँ फर्स्ट जॉइंट, इस फर्स्ट जॉइंट के सेंटर में इस जगह ये ग्रीन डॉट लगा है, ओके इज दैट विजिबल, यस सर ओके। ये किसी भी प्रकार की एलर्जी को खत्म करता है। ओके सर। नेक्स्ट, सर मैं मेरे को आई एम माइटर वॉल कोलैप्स मेरे को है, उसके लिए है कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट? मैं समझा नहीं, आप कोई सिम्टम्स बताओ, क्या आई एम प्रॉब्लम अ है। पेशेंट, माइटर वॉल कोलैप्स है मेरा। नहीं, क्या है इसको बोले आप, आपको सिम्टम्स बोले, आपको क्या होता माइटर वॉल कोलैप्स है मेरा, है। हाँ हाँ, हार्ट का माइको प्रॉब्लम, है, आंख का ना, हार्ट का, हाँ हाथ में क्या है, आंख का है या हाथ का, हार्ट 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 हैंड, दिल हार्ट, माइटर ओके ओके, हार्ट का है ना। वॉल इसके लिए कोलैप्स मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे को है ना डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूँ। ओके सर। नेक्स्ट, अंग्रेजी में हाथ तंग है मैडम, इसलिए टेंशन मत लेना। ठीक है ओके, प्रेम सर जी आप अनम्यूट करिए। ये माइग्रेन के लिए क्या कर सकते हैं? माइग्रेन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आपकी कोई ना कोई ऐसी डिजायर जो आप पूरी नहीं कर पाते वो आप शेयर नहीं कर पाते हैं किसी से भी, ज्यादातर महिलाओं में होती है, और माइग्रेन गैस्ट्रिक बना करके और गैस कहीं भी बैठती है। तो सबसे पहले तो आपको उसका ये जो गैस का पॉइंट बताया ना मैंने, ये 24 आवर्स रहना चाहिए उसके। सही। 2, देन ये जो इंडेक्स फिंगर है हमारी, इस इंडेक्स फिंगर के जस्ट फर्स्ट पोर के नीचे, यहां जस्ट ये जो बैंड होता है इस जगह, यहां पे एक मेथी का सीड लगा दें, वरना यहां ऑरेंज कलर लगा दें। ठीक है। और इस हैंड के अंदर फर्स्ट पोर पे मिडिल फिंगर पे यहां करना है, इंडेक्स फिंगर पे लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे इस मिडिल फिंगर के इस जॉइंट के ऊपर, फर्स्ट जॉइंट के ऊपर लगाना है। ये यहां हमने नीचे लगाया था, यहां ऊपर लगाना है यहाँ। ठीक है। और इसको 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू लगाएं।
यहाँ ग्रीन कलर लगा दें या ब्लैक कलर लगा दें? समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अश्विन जी। अश्विन जी अनम्यूट करिए। सर यस सर। सर मुझे ना सोराइसिस का समस्या है सर, काफी सालों से। स्किन के मतलब वो छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, फिर बाद में उसको खुजाने से फिर वो स्किन वहाँ की हार्ड हो जाती है, और फिर देखिए, ज्यादा खुजा लेंगे तो फिर ब्लड इसके लिए लंबा चलेगा और ट्रस्ट से Right. चलेगा। पहली चीज, ये अपने मिडिल फिंगर है। जी जी सर। इस मिडिल फिंगर के ये जो साइड है, ये वाली, ये देखिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब तो वीडियो भी चला गया, अब भी चली गई। करके सर वापस बोलिए। आपका आवाज और वीडियो दोनों गायब हुआ है, शायद फोन आ गया होगा उनको, मे बी। ठीक है, फोन बचते ही रहते हैं। इनको कोई इंटरनेट इशू है। नहीं, अभी नेक्स्ट आ गया सर, आपका आ गया। बोलिए, आप वापस बताइए। देखिए, ये जो हमारी फिंगर्स मिलता है ना, सर ये वाला एरिया, ओके। ये वाला है। हाँ, यस, इसमें रिंग फिंगर की तरफ, यहाँ पे ये जो नेल खत्म हो रहा है ना अपना, ये देखो, ये पहली बोन है हमारी। हाँ सर। फर्स्ट जॉइंट में बोन है, बोन हाँ सर। फर्स्ट जॉइंट में। हाँ इस बोन के इस खड्डे में, ओके। इस बोन के इस खड्डे में आपको यहाँ एक मेथी दाना लगाना है। देखो, ये अच्छा, छेद हो रहा है मेरा हाँ सर। इस जगह, बिल्कुल हड्डी जहाँ, यहाँ ये हड्डी खत्म हुई, दूसरी हड्डी यहाँ जुड़ी है, इसके इस पे यहाँ पे पॉइंट लगाना है इस जगह। ओके, राइट सर। अभी अपने पैर में चले जाते हैं अपन। पैर में जो मिडिल फिंगर है, राइट सर। उसमें भी रिंग फिंगर की तरफ, ओके। लेफ्ट पैर में रिंग, राइट पैर में, राइट पैर में रिंग हाँ, फिंगर की तरफ रिंग फिंगर की तरफ। सेम पॉइंट लगाना है। ओके सर। और आप मेरे कल देखिए, जैसे कहते हैं मेडिकल साइंस बोलती है लाइलाज है, जब तक दवा लगाते हैं तब तक आराम है। और रोजाना इसमें खोपरे का तेल लगाएं। ठीक है सर। और लगाना मिडिल फिंगर में है, लेकिन रिंग फिंगर की तरफ। बिल्कुल, ये मिडिल फिंगर है, हाँ ये सर। रिंग फिंगर है। हाँ सर, मिल गया सर, पकड़ में आ गया। हाँ, ये नेल जहां खत्म हो रहा है, जहां हड्डी शुरू होती है, दोनों जुड़ती है, तो हड्डी के खड्डे में लगाना है अपन को। ये आप हड्डी देखेंगे ना, इस हड्डी को यूं दाबेंगे ना, देखो अश्वनी सर, इस हड्डी जी को सर। यूं दाबेंगे ना आप, तो यहाँ खड्डा दिखेगा। हाँ सर, हाँ सर, है सर। हड्डी में ऊपर और नीचे मुंह निकले हुए होते हैं ना, जी सर, बिल्कुल। तो नीचे वाले मुंह के खड्डे में लगाना। ठीक है, अंडरस्टूड, गॉट इट। गुड। चाहे आप गेहूं sir. का दाना लगा लें, चाहे मूंग का दाना लगा लें, चाहे आप मेथी लगा लें, मोठ लगा लें, आधी चने की दाल लगा लें। जो चने की दाल की गोलाई वाला हिस्सा होता है ना, वो प्रेशर दे भैया, गॉट देन यू फाइंड मिरेकल। गॉट इट। नेक्स्ट, महक। यस सर। सर एक मुझे वो सर्वाइकल वाला दोबारा बताना, सर्वाइकल के लिए। चाहे पेन ले लो, ये इस तरीके से घुमा लो इसको। अच्छा, इसके टूल्स आते हैं, जिसको भी वो टूल्स अगर चाहिए, बेसिक टूल्स, तो आप मुझे बता सकती हैं। वो 400-500 रुपए के बनते हैं, वो मैं भेज सकता हूँ उसको। सर ये एक पूरे रिंग- के पूरे थंब पे घुमाना है, बिल्कुल बिल्कुल। नेल को मिला के? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट जॉइंट के नीचे नीचे।
ओके ओके ओके। फर्स्ट जॉइंट के नीचे नीचे। ये देखिए, ये एक सुजोक रिंग आती है, दिख रहा है सबको? इसको जब अपन यूं घुमाएंगे तो अपनी पूरी मसाज हो गई। ये सब सर एक काम करना, कलर थेरेपी के साथ में ना इसका पूरा है ना, ये पैकेज ऐड कर दो उसके साथ में, हाँ, आप सबको सप्लाई कर दोगे। ये पूरा अपना एक किट आता है, वो अपन देंगे। हम्म। कलर थेरेपी तो आप कहोगे जैसा बता दूं, जहां कहोगे वहां कलर लगाओ, तुरंत आराम। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर लगा सकती हैं आप महक जी, इस पे रेड लाइन खींच दें। ओके नेक्स्ट, ये OnePlus 7 कौन है मोबाइल? जो भी नाम नहीं आता ना उनको, मोबाइल पे नाम बहुत जरूरी है। हेलो में सर, मैं शशिकांता। शशिकांता जी, वीडियो ऑन करें हैं। अच्छा जी सर, नमस्ते। राधे सर राधे। स्लिप डिस्क के लिए और नी में जो ग्रीस खत्म हो जाती है उसके लिए बताइए कोई। रोजाना यहाँ मसाज कीजिए यूं, स्लिप और डिस्क के ब्राउन लिए कलर, भी? ब्राउन कलर लगाओ अच्छा इस तो जगह। सर 1 2 3 लाइन लगा लो। हाँ, घुटने में जो ग्रीस खत्म है उसकी वजह से स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। ये स्वेलिंग आ रही है आपको यूरिन के कारण, घुटने के कारण नहीं आ रही। अच्छा तो आपका यूरिन या तो ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? बहुत ज्यादा आता है, हाँ, बहुत सारी। ज्यादा आता है तो ये ब्लैक कलर लगाओ। अच्छा ब्लैक रात कलर लगाएंगे, यूरिन जो कंट्रोल होगा, आपकी सूजन खत्म हो जाएगी। रात को भी 3-4 बार उठना पड़ता है सर। बिल्कुल। एक दिन येलो लगा लो। एक दिन येलो, येलो पेन से स्केच हाँ, कलर चलेगा सर? स्केच पेन। ठीक है सर, थैंक यू। कलर स्केच ही लगाने हैं। अच्छा पेन अगर नहीं? 5, हाँ पेन नहीं, स्केच में 0 केमिकल होते हैं, तो हमारी किसी भी स्किन को खराब नहीं करते वो। सर डिस्क के लिए क्या होगा, स्लिप डिस्क के लिए? स्लिप डिस्क के लिए सबसे पहले तो ये मेजर करो। सर मैंने किया था आपके बताने से, पर मेरी नॉर्मल नहीं हुई, बैलेंस होगी नहीं नहीं। हुई। कौन सी ज्यादा है? राइट वाली। राइट वाली ज्यादा है। ये राइट हैंड हो गया। जी इसके सेंटर को पकड़िए जी। और नीचे की तरफ यूं पुश करिए, रिस्ट की ऐसे तरफ? रिस्ट की तरफ जी दबा के पुश करिए। जी सर, करो। करके देखो। अभी करूँ? और क्या होता है, कल क्या हाँ होता जी, है? करती हूँ सर, अभी 1 सेकेंड। अभी करिए। जी सर, ये यहाँ से इधर। ये जो खड्डा था, हाँ इस जी खड्डे से देखिए, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। यस, यूं। हम्म, अब मिलाइए। सर हो गया। हो गया। आपका दर्द चेक करिए, हाँ जी, किसका? स्लिप डिस्क का दर्द चेक करिए। सर वो तो कभी कभी होता है, जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ या अगर कोई अब ये मिला के रखना, उसके बाद कभी दर्द हो जाए तो मुझे पर्सनल पे बता देना, नहीं तो जी ग्रुप सर। में बता देना। जी सर, थैंक यू। ठीक है ना? और घुटने के लिए इसको मसलिए, और यूरिन के लिए ये लगाइए, आपके घुटनों का दर्द भी खत्म और सूजन भी खत्म। जी सर, ये दिन में भी लगा सकती हूँ ये ब्लैक कलर? कभी भी कभी भी कभी भी, जब जब पे। अभी भी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। अखिलेश जी। यस अखिलेश भैया। राधे राधे सर। राधे राधे। सर ये पूछना चाह रहा था मैं कि मेरे एक रिलेटिव है, उनके घुटने की हड्डियां घिसी हुई हैं, जो हैं? कार्टिलेज, जो घुटने की कटोरी के पास पास का एरिया होता है ना, कार्टिलेज वाला, हाँ हाँ, घिस गया है काफी ज्यादा। घिस गया। हाँ, हाँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मेथी की देखिए स्टिप तो मैंने बोल रखी है देखिए उनको। हाँ जी। देखिए देखिए देखिए, मैं समझ गया आप जो बताना चाह रहे हैं। ये हमारा पैर हो गया, जी हाँ। ठीक ठीक। है ना? अब ये पैर है, ये कार्टिलेज हो गई, हाँ जी, साइड वाली। है ना? ये हाँ बैंड है जो, ये हाँ बैंड हाँ, है। पूरा ये बैंड। तो प्लेट यहाँ है, अपनी जो कटोरी है वो यहाँ है। हम्म। ओके, क्योंकि ये यूं है ना, यूं जी हाँ जी रखना हाँ। है इसको इस तरीके से, हाँ, तो ये ऐसे। कटोरी हो गई अपनी। हाँ ऐसे आ जाएगा। ओके, मतलब ये हैंड है ना, तो इसको यूं खड़ा करेंगे ना, तो ठीक है ठीक। पोजीशन इसकी ऐसी रहेगी पैर की। हाँ ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अभी क्या करने का है, उनसे कहो रोजाना 1 इंची की टेप लेके आए, ये वाली। ठीक है। मेथी दाना होता है, उसको फैला ले। उसके हाँ पहले यहाँ पे ब्राउन कलर की 3 लाइनें खींच ले।
अच्छा, ठीक ब्राउन, ठीक। ठीक ठीक है। फिर उस मेथी दाने को कंप्लीटली इस पे जितना चिपका है, चिपक जाए उतना चिपका ले, और उसको इसमें राउंड कर ले, ठीक है। ठीक है ना। 15 दिन ठीक करे, 15 दिन के बाद में स्थिति बताए मुझे। ठीक है सर। और वरना ठीक। उनसे जो 2-3 टूल है ना मेरे, हाँ वो मंगवा ले। एक मैग्नेट बेल्ट आता है नी के लिए, वो एक अच्छा, घंटे बांधेंगे तो उनको काफी रिलीफ मिलेगा। ठीक है। दूसरा सर, एक पीसीओडी के लिए और बताइएगा। पीसीओडी, पीसीओडी के लिए सबसे पहले ब्लैक कलर लगवाओ, ये वाला ना? ये वाला। ठीक है। यह ओवरी सिस्ट को खत्म करेगा, अच्छा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंप्लीट करेगा, ठीक। और उनसे ये जो रिंग आती है ना, हाँ जी। ये रिंग होती है, हाँ, इस रिंग को रोज डेली पूरी उंगलियों में 10 में चलाना है उसको ना? 10 में चलाना है, 10 में। हाँ हाँ। और इसके स्पेसिफाइड पॉइंट जो है ना, वो मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा, क्योंकि अभी मैं इस यहाँ बताऊंगा ना तो वो माइनर हाँ। माइनर पॉइंट होते हैं, वो आप समझ में नहीं बिल्कुल। ठीक है सर। इसके बाद सर एक और सवाल है मेरा, हील पेन के बारे में। हील पेन विद इन 1 मिनट में ठीक होगा, किसी के भी हो, अभी कर लो, जिसके भी दर्द हो रहा हो अभी ठीक कर लो। देखिए, बताइए हील सर। पेन के 2 कारण होते हैं, एक यूरिक एसिड के कारण होता हाँ। है ना। हम्म, तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या बताया था मैंने, एंकल बताया था, एंकल आया है। हाँ फर्स्ट जॉइंट एंकल बताया था ना। बिल्कुल। अब इसको वही अपनों ने यूं किया, हम्म, तो ये जो इंडेक्स फिंगर की तरफ का ये जो जॉइंट है, यहाँ पे जो ही आप पेन घुमाएंगे टाइट, इधर तुरंत आपका हील पेन जाएगा, उसको एडी पे ये चला देना। ये साइड से ना? हाँ ऐसे? बिल्कुल, ये देखो, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ, जैसे मैंने रिंग फिंगर की तरफ बताया था, वैसे ही इंडेक्स फिंगर की तरफ ठीक है। जॉइंट पे यू प्रेशर देते ही। अच्छा, जो प्रेशर कहाँ देना है, ये देखिए, ये जो नखून आ रहा है अपना, हाँ। इस नखून के 90 डिग्री में नीचे लेके जाएं, अच्छा, बस ये जहां पे इस जॉइंट से मिलता है उस जगह यूं प्रेशर। ठीक है सर, ठीक है। सर आप म्यूट हो गए चंद्रशेखर सर। हेलो। कोई नेटवर्क इशू हो गया ऐसा लगता है। हाँ हो वही गया बोल। आपका कंप्लीट। हाँ सर, हो गया सर, धन्यवाद। राधे राधे नेक्स्ट नेक्स्ट करे, देखो महेश जी को रिजल्ट भी मिल गया ग्रुप में, हाँ बिल्कुल सर, आएगा क्या सर, रिजल्ट आपने आएगा। फायदा उन्होंने उठा लिया, सब राधे की कृपा है सर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट रविराज जी। हाँ जी रविराज जी, राधे राधे, राधे राधे। बोले। थायराइड के लिए कुछ बताइए। थायराइड के लिए तो बताया ना पहले, भिड़ते ही यार। कहाँ पे है? ये थम, इसके ये इस जस्ट इस जॉइंट के नीचे ही, इस जगह दोनों साइड, राइट और लेफ्ट। लाइन रीच लाइन की इधर क्या? इसके अलावा चलो, इसके अलावा ये जो थंब है, हाँ। इसके चारों कोनों पे एक एक मेथी का दाना लगा लें, दोनों चारों, 1 2 3 4, चौपट बना लें। दोनों दोनों हाथ पे ना? दोनों लेफ्ट में बनाएंगे तब भी चलेगा। और शंख बजाएं, शंख होता है ना, हाँ। रोजाना बजाएं 5 टाइम्स, ओके। थायराइड की गोली बंद हो जाएगी। कितने mg की ले रहे हैं अभी?
100 mg 100 वाइफ mg के लिए, है ना, है वाइफ के लिए। बिल्कुल। उनसे कहें ये 2 काम करें तो देखो कैसे रिजल्ट मिलता है। इस पे रोजाना प्रेशर देना है, नहीं तो ब्लैक कलर लगा लें। बिंदी होती है ना, इतनी ब्लैक कलर लगा ले, बड़ी बिंदी होती है हाँ ब्लैक कलर। ओके और नहीं तो मैं इसका और कलर थेरेपी भेज दूंगा आपको। ओके थैंक यू। नेक्स्ट प्रीति जी। नमस्ते सर। यस, राधे राधे। सर मेरी बेटी को हफ्ते में 2 बार अचानक से गैस टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो उसको कहती है सिर में दर्द है, फिर कुछ गैस की दवाई देते हैं तब वो रिलीज होती है, या तो वोमिटिंग करती है या मोशन जाती है। उसके माइग्रेन है मैडम, तो उसका मतलब ये रेगुलर इश्यू हो गया है सर। ये माइग्रेन है, माइग्रेन। अभी 8 इयर्स की है सर वो। बिल्कुल माइग्रेन कितने भी बच्चे को हो सकता है। तो उसका उससे सर क्या? पूछें, उसको अफेक्शन थोड़ा दें, और दूसरा हाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फास्ट फूड पे बहुत कंट्रोल करें, और उसको ओके। कोई भी लीवर सिरप देवें। हाँ लिवर सिरप मैं उसको रेगुलर दे रही हूँ सर। कौन सा? एक तो लिव 52 करके आता है बच्चों वाला बच्चों का, वो लिक्विड? हाँ लिक्विड, या फिर मैं उसको आजकल तो डाइजीपेम करके आ रहा है वो दे रही हूँ सर। हाँ, कोई भी दें, आयुर्वेदिक देवें, है अच्छा। ना। पंचारिष्ट दे सकती हैं आप। पर सर उसका ये रेगुलर हो गया है कि हफ्ते में 2 बार उसको और ये गैस प्रॉब्लम के होने लिए, लगा। गैस के लिए सबसे बढ़िया ये ग्रीन कलर लगा के रखें। और ग्रीन कलर का विशेष तौर पे फास्ट कहाँ पर फूड सर? बिल्कुल बंद कर। अरे मैडम क्लास में नहीं थी क्या आप? क्लास में थे ये सर। देखिए, ये देखिए, रिंग फिंगर यहाँ अड़ेगा, जहां आपका उस बच्ची का रिंग फिंगर अड़ता है, टच होता है हाँ पाम पे, वहां हाँ लगा सर। दे। वहां ओके 5 रुपए का सिक्का लगा दे। और फिर भी नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट दीपक जी। सर सर मैं जैसे खाना खाता हूँ ना, तो एकदम पेट फूलने लग जाता है बिना हमेशा। भूख के खाते हो? नहीं, भूख के खाता हूँ तो भी और बिना भूख के खाता हूँ तो भी। पानी पीते हो? नहीं, खाने के साथ कभी पानी नहीं पीता मैं। खाना वक्त पानी नहीं पीते? खाना खाने के पहले, नहीं। खाना खाने के बाद? नहीं, काफी देर देर तक नहीं पीता, हैं? बस 1 घूंट पीता हूँ। ओके। अभी खाना क्या खाने के करना बाद है, केवल 1 घूंट पानी पीता हूँ। आप कितनी देर में खाना खाते हैं? खा लेता हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक मैक्सिमम। कितनी देर में खाते? 15 मिनट के अंदर। उसको 15 मिनट लग बड़ा, जाते हैं खाने खाने आधा में। घंटा कर दे। काफी ठीक है। चबा के खाएं, जी। जितना सलाइवा मुंह में जाएगा। सुबह सुबह बिना कुल्ला करे पानी पिए, पीता हूँ सर, रोज रूटीन है है। ना। बिना हाँ जी। कुल्ला किए बैठ के घूंट ले लेके पानी पीना है, ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे आराम आराम से पीता हूँ। घूंट ले लेकर के पानी पीना है। जी जी। हमारे आयुर्वेद में कहा है, खाने पानी को खाइए खाइए जी। और खाने को पीजिए, बिल्कुल है ना। सर। अगर जी। आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो हाँ जी। लीवर सिरप लीजिए और ये ग्रीन कलर रोज लगाइए। ठीक है, मैं ग्रीन कलर अभी भी लगाया मैंने अभी, बस इसको रोज पूरा लगाओ। 5 रुपए का सिक्का बना दो। हाँ जी हाँ जी, अभी बनाया बस बिल्कुल। और उसके अलावा इस जो फिंगर है ना, अपनी मिडिल फिंगर, जी सर। इसका जो सेंटर पॉइंट है, हम्म। सेकंड जोड़ का सेंटर पॉइंट, जी इसके ऊपर यूं मसाज करेंगे तो आपको एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा दर्द होगा। अगर आप ये चलाएंगे ना नुकीली कोई चीज, जी। इसको यहाँ चलाएंगे तो यहाँ दर्द होगा बहुत ज्यादा। इस जगह करीब करीब इस नीचे से आधा उंगल नीचे, जी। इस जगह, वहां पे ग्रीन कलर का डॉट लगा दें। जी, यहाँ दर्द है। और वरना इस उंगली पे आप पेन चलाएं, इस तरीके से, ठीक है। और पद्मासन लगा के बैठ जाएं। और जब भी अगर बहुत ज्यादा गैस बनती है तो अपने क्या कहते हैं उसको, पवन मुक्त आसन लगा लें। ये 2 आसन ऐसे हैं जो भोजन करते ही हम लगा सकते हैं। बस सर मैं वज्रासन लगाता हूँ अक्सर।
सर फिर गैस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वही। और फिर अगर गैस की प्रॉब्लम है इट मीन्स आपके फैटी लीवर है, आपके गॉल ब्लैडर जो मुझे है लगता वो है फैटी लिवर का पेट बड़ा हुआ है। हाँ, आपकी पहले तो पेट ये भी देखिए बड़ा कि समझ रहा है। नेवल जो है वो सेंटर में है क्या। हाँ, अभी अभी किया सर आपसे करके, अभी बस तो सेंटर फिर किया इसको मैंने। कल सुबह देखना आपकी गैस खत्म, इसको रोज ठीक चेक सर, करो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक फिर है भी सर, हो तो आप जय मेरे श्री से राधे, बात कर राधे राधे। सकते हैं एनी टाइम, धर्म राइट ग्रुप का सर, कोई भी सदस्य कभी भी बात कर सकता है। जी सर, धन्यवाद सर, राधे राधे सर, राधे राधे सर, राधे राधे। नेक्स्ट। राधे। शशिकांत जी। हाँ सर, राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ सर, डाइजेशन की प्रॉब्लम है। डाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए बताया ना अभी इतनी देर तक। हाँ, बस हाँ बताया। करिए। थोड़ा एक बार ग्रीन कलर में करना है कि कोई भी कलर चलेगा? सबसे पहले इन दोनों को बैलेंस करिए हाँ, और उसके अलावा ग्रीन राइट, कलर लगाइए। राइट कलर का थोड़ा बड़ा है। हाँ, हाँ, उसको काट के छोटा कर दीजिए। हाँ, एक बार रिपीट करेंगे सर थोड़ा, मैं थोड़ा आधा मिस हुआ था मेरा। जो आपके बड़ा है उसको काट के छोटा कर दो। परमानेंट सॉल्यूशन। मतलब वही हैंड में ही करेगा सर, राइट हैंड का बड़ा है तो इसको कर दो। बिल्कुल ठीक है। वरना ये वाला है सर। राइट लिटिल फिंगर है ना, हाँ, इसके ऊपर वाले जॉइंट पे पूरी एक अंगूठी बांध लो और अच्छा अच्छा, यहाँ पे इस जगह, नहीं तो ये ग्रीन कलर कर दो, ब्लैक कलर कर लो। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट। दीपाली जी। और किसी को भी सवाल रहेगा तो जरा या तो चैटिंग में लिख दीजिए या फिर हैंड रेस कर दीजिए। हाँ दीपाली जी। सर साइटिका के लिए बताइएगा। शिगाटिका जिसके भी होता है, पहले सबसे पहले उसको यूरिन की प्रॉब्लम होगी। अजीब लग रहा है ना एकदम, ये शियाटिका से यूरिन का क्या रिलेशन है ना। शियाटिका 4 तरह की होती है। अच्छा सर। 4 टाइप्स ऑफ शियाटिका होती है। फर्स्ट यूरिन से, जो कि 99% होती है। ओके। सेकंड गॉल ब्लैडर से, थर्ड स्प्लीन से, और फोर्थ होती है स्टॉमक से। अच्छा सर। ठीक है। अब किसके है कितना है, दो जो गॉल ब्लैडर से होगी उसमें पैर छोटा बड़ा हो जाएगा, राइट लेग और लेफ्ट लेग। आप जब उसको लंबा पैर करके देखेंगे ना तो पैर छोटा बड़ा होगा। तो अभी शियाटिका के लिए एक बार उसको ही बोलिए, पैर की जो लिटिल फिंगर है उसके बाहरी कोने पे ऐसे जबरदस्त यूं मसाज करेगा तो इतना दर्द होगा कि प्राण निकलेंगे। तो इस जो नेल है, इस नेल पे यहाँ पे एक गेहूं का दाना लगा है, उसके उसी समय दर्द खत्म। अब जिसके शियाटिका है उसके पिंडलियों में बहुत दर्द हो रहा है, तो 100% यूरिन की शियाटिका है। पिंडली का मतलब क्या होता है सर? जस्ट काफ मसल। अच्छा। जो अपने नी के पीछे की साइड में होता है। हाँ। ये मुझे काफ मसल पे नीचे पेन होता है, मतलब ये जो उसी एरिया में होता है। हाँ। उसी एरिया में होता है ना। हाँ। तो सिर्फ स्मॉल फिंगर पे एक दाना लगा के देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, हो गई क्या सेवक सर सब? एनी हेड? हेलो सर, एक छोटा सा चीज पूछना था सर, प्लीज। बिल्कुल पूछिए सर। आपको आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल आ रहा है। हेलो गया आपका सर, आपने स्किन के लिए मुझे जो अभी रेमेडी बताया उसमें सर आपने बोला था दाना लगाना सर। हाँ आ रही है अभी सर, आवाज आ रही है? आपकी जा रही है लेकिन बार बार। बिल्कुल अभी आवाज। सर मैं बोला था आपने। अच्छा सर,
सर मुझे आपने स्किन के लिए अभी जो बताया था दाना लगाना है, वहां पर मैं सर कोई कलर का पेन भी लगा दाना सकते लगाए हैं क्या? इंस्टेंट लाभ मिलेगा ना। कलर right, के sir, लिए भी ठीक है, बता sir, दूंगा, ठीक है, कोई I'll do प्रॉब्लम that. नहीं है, लेकिन एक दाना ठीक, लगाएंगे sir, thank you, तो sir. इंस्टेंट खत्म, परमानेंट खत्म। ठीक है सर, दाना ही लगाएंगे सर। है ना, यहाँ पे जिन लोगों ने लगाया उनको हाथों हाथ रिजल्ट मिल गए। ओके सर, आई विल डू दैट। जी सर, जी सर, हाँ, और थैंक्स अ नहीं लॉट। होता फिर यू कॉल मी। राइट सर, आई विल डू दैट। थैंक्स अ लॉट सर जी। थैंक यू। नेक्स्ट है क्या सेवक सर? सर यस सर, एक ना फुट कॉर्न के बारे में बता दो, उसका कोई कॉर्न होते हैं मेरे पैर में ना। चप्पल पहन के रहो, नहीं तो एक एक्यूप्रेशर स्लीपर आती है वो मंगाओ। ओके। और उसके अलावा फुट कॉर्न के ऊपर आप क्या कर सकती हैं, अपने एलोवेरा और तुलसी की पुलटिस बनाएं कूट करके। एलोवेरा और तुलसी की, है ना, और रात को उसको यूं बांध के और सो जाए। ओके। धीरे 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 ऑटोमेटिकली कॉर्न खत्म हो जाए। ठीक है। एक सर और बात थी, मेरे हस्बैंड को ना पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी कुछ। उनको कच्चा खिलाओ, ज्यादा पका हुआ खिला रहे हो। ओके, कच्चा मतलब सलाद। सलाद। ओके ओके ओके। पानी नहीं पीने तो खाना खाते हो? नहीं सर, खाना खाने के बाद इमीडिएटली पी लेते हैं। खाना खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ओके। अगर वो खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो ब्रह्मा जी भी उनकी कब्ज दूर नहीं कर सकते, पाइल्स ठीक नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि अगर अपन जलते हुए चूल्हे में पानी डालेंगे तो क्या होगा, कीचड़ बुझ जाएगा। भूख अग्नि होती है, उसमें जब पानी डाल दे तो कीचड़ हो जाए। ओके। क्या सर एक टेनिस एल्बो के लिए बता दो, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है अगर। अभी ठीक कर लो। किसके है? मेरे ही है, मेरे को होती है सर एल्बो के जॉइंट में पेन। टेनिस एल्बो के लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज जो है ना, इस तरीके से करते हैं, यहाँ से यूं हाथ लेके जैसे कुछ दबा रहे हैं अपन, यूं। ठीक है, प्रेशर से, पूरा प्रेशर से, बराबर। अब इंस्टेंट टेनिस एल्बो खत्म करनी है अपन को। टेनिस एल्बो कहाँ होती है? ये हमारी फिंगर यस सर। कौन से हाथ में है? मेरा सर लेफ्ट है, मेरे सर दोनों में होती है। दोनों में होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रात को रोजाना एक मेथी की पट्टी, इस पे ये जो टेप है जी, इस पे मेथी लगा लें, सेंटर में एक एक दाना एक एक दाना एक एक दाना। ओके। और उसको इस जॉइंट पे, सेकंड जॉइंट पे पूरी अंगूठी की तरफ बांध दे। ओके, खत्म, है ना। और वरना अभी दबाओ ये इस जगह पॉइंट और टेनिस एल्बो खत्म। ओके सर, जो जॉइंट है उसको दबाना है, जो जॉइंट ये है ना, इस पे आप यूं पेन चला रही हो साइडों में। ओके, साइडों में, अंदर की तरफ, अंदर बाहर दोनों तरफ। दोनों तरफ। देखो तुरंत आराम आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट। जलदीप जी ने पूछा है वो चैटिंग में कि हेडेक होने पर क्या करें? हेडेक, सर दर्द होने पे क्या करें? जलदीप जी ने पूछा है। कुछ नहीं करना कि इसको है ना रब कर लो, इस पे यूं मसाज कर लो, छोटी उंगली के टिप पे मसाज कर लो, यूं चोल्ड कर लो यूं। और बीपी के कारण अगर हेडक है, हाई बीपी के कारण अगर हेडक है, ये दर्द कर रहा है ये वाला हिस्सा, तो एक गीली पट्टी यहां लगा दे। चलो ऑलमोस्ट सारे अटेंड हो गए। और किसी को कुछ पूछना है? मैं सबको अनम्यूट के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा लगा या बुरा बोर हो गए? ग्रीन कलर ऑफर है कि कोई कलर चलेगा? म्यूट करो, सबको म्यूट करो।
लेफ्ट बैक पेन में क्या करना है? ओके, लेफ्ट बैक पेन में क्या करना है? जयदीप जी हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते, राधे राधे सर। राधे कैमरा ऑन राधे कर जी। लो सर। सर वो आवाज लाइट भी- नहीं है मेरी है ना पूरी ढंग से। ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो क्या होता, मैं क्लियर कर देता। अभी आप क्या करने का, लेफ्ट नी में, लेफ्ट साइड में पेन है ना? सर लेफ्ट बैक में पेन है, लेफ्ट साइड में। ओके, लेफ्ट बैक में पेन है ना? तो सबसे हाँ पहले जी। तो फिंगर्स को बैलेंस कर लें। ठीक है जी। ओके, सेकेंडरी क्या करें कि लेफ्ट पैर की स्मॉल फिंगर के नेल पे बाहर की तरफ ठीक एक है दाना जी। लगाएं। एक दाना। हाँ, थर्ड, ये जो अपनी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है, ये वाला एरिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इस पे रेड कलर कर दो। कौन सा कलर? रेड कलर। रेड कलर। हाँ, एक मतलब लाइन खींच दोनों दे इस खड्डे में दोनों नहीं। ऊँगलियों को बीच में। हाँ जी हाँ देखो जी हाँ जी, ये ठीक है। खड्डे में नहीं, इस हाँ जी। खड्डे में जब आप प्रेशर देंगे तो एक पॉइंट पे बहुत तेज दर्द होगा। हाँ होता है सर, होता या है। तो उस एक पॉइंट पे आप दाना लगा दें, ठीक है जी। और या इसके ऊपर सीधी लाल लाइन खींच दें। लाल लाइन खींच दो। हाँ, ठीक ये है रेड सर। पेन लिए और हाँ जी, खींच दें। मतलब खींच के बताऊं? मोटी लाइन खींचनी है। खींच के बताऊं ये, हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और फिर मुझे बताएं। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो एनीवन? सभी को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ सेशन। एनीवन? और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अनम्यूट कर सकते हो आप। जी सर, कंटिन्यूस साइनस ब्लॉक्ड नोज, नोज नहीं, कपड़े सुखाने की चटक नहीं आती? नहीं। कपड़े सुखाने का पकड़, क्लिप पकड़। क्लिप, हाँ क्लॉथ हैंगिंग क्लिप्स, जी। उनको इन 4 पे 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दें। ओके और ये जो अपना ये है ना, ये वाली जगह, जी। इसको एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज 20 टाइम्स। ओके, और ये जो है ना यहाँ पे, यस, यहाँ पे एक चुभने वाली पेन आती है, बिल्कुल ओके यहाँ। ओके। अभी वहां पेन है? अभी नहीं है। अभी नहीं है। कब जब भी आती है मान ली, हाँ है ना, एक बार क्या करने का, इस स्मॉल फिंगर के इस पे रब करना। ओके है ना? ओके आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ओके ओके। क्योंकि जो अपने कंधे का घुमाव है ना, हाँ उसी जगह आती है। जी, यहाँ एकदम बैक नहीं है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड पे। स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड में, जहां अपना सोल्जर घूम रहा है। हाँ हाँ सोल्जर का प्लेट्स घूम रहा है ना, हाँ हाँ वही है। हाँ है ना? वो आप इसको आप जब प्रेशर देंगी यहाँ पे, हाँ। तुरंत आपको आराम है, तुरंत इंस्टेंट आराम है। ओके साइनोसाइटिस के लिए आप इसको रोज करें ओके इस तरीके से, ओके है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके। और अपनी जो आपका स्टूल है ना, हाँ वो या तो टाइट आता है या म्यूकस लेके आता है। नॉर्मल होता है। चेक करना, ओके चेक करना, फिर बता। ओके और इनको आप दिन में जितनी बार प्रेशर देवें, इस ओके तरीके से 1 2 3, ओके या वो ओके क्लिप्स लगा दें ओके 30 सेकंड के लिए। ऑलराइट, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, बहुत सारे जने उसमें सेटिंग में लिख रहे हैं, कोई बीपी के लिए, कोई शुगर के, काय के लिए लिख रहे हैं। देखना, अगर राइट बैक साइड में पेन हो तो क्या राइट हैंड में रेड लाइन खींचें? है? अगर राइट बैक साइड कौन में, है कौन है कौन है? लीना जी ऑनलाइन आ जाइए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। लीना जी आओ ना सामने, लिखने से क्या होगा, मैं तो आमने सामने बात कर रहा हूँ ना। हेलो सर।
यस लीना जी बोलिए। हाँ जी, अभी आपने क्या बताया बात। ना कि अगर लेफ्ट बैक पेन में अगर पेन हो तो राइट हैंड में खींचना है ना, या लेफ्ट हैंड में? यहाँ पे जो आपने लेफ्ट बताया में, अभी। लेफ्ट में प्रेशर दो, ओके। प्रेशर तो भी ठीक हो जाएगा, वरना लाइन खींच। ओके, ये और जो अगर ये है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है पूरी, पूरी ये स्पाइनल जी। कॉर्ड है। ये जो खड्डा है ना, ये जी। पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। ओके। इसमें थोरेसिक 18 से लेकर के और अपने टेल बोन आ गई, ओके। और थोरेसिक 18 बाकी सब यहाँ है थंब के नीचे, क्योंकि यहाँ तक सर्वाइकल, इसके बाद में थोरेसिक, फिर थोरेसिक का कुछ हिस्सा यहाँ, फिर लंबर, फिर सैक्रल, और फिर टेल। इतना है। तो अगर बैक पेन हो तो कभी वो ये मसाज कर सकते हैं ना? तुरंत दोनों रिजल्ट है। सबसे पहले इनको चेक कर लो। जी 99% तो आपको खत्म हो जाएगी। जी जी। 1% बचेगा, उसके अंदर आप यहाँ पॉइंट ढूंढ के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा सकते हैं, या पूरी पे मसाज कर सकते हैं, लेकिन डाउन टू अप, डाउन टू अप। ओके। क्योंकि इधर आ रही है ना वो, हाँ जी। इसलिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कोई भी? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सर, कहाँ से अगर हैं? किसका हाँ ये अंजू जी बोलिए। सर, किसका अगर बीपी शूट अप हो जाता है या लो बीपी हो जाता है तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये जिसका ज्यादातर तो बीपी, मिडनाइट में ही होता है। ओके ओके, जिसका भी बीपी शूट अप हो जाए, हाई होता है, तो सबसे पहले तो गीली पट्टी लगा लें यहाँ, जहाँ चोटी की जगह होती है ना, वहां पे। हाँ। और दूसरा, थंब के नेल के नीचे, हाँ। इस जगह ब्लू कलर लगा दें। इज दैट क्लियर? सर, ये बीपी के लिए होगा ना, हाई बीपी के लिए होगा ना? हाई बीपी, हाई बीपी। यहाँ पे गीली पट्टी, और यहाँ पे ब्लू कलर। जितना जल्दी गोली से कंट्रोल नहीं होता, उससे फास्ट कंट्रोल होगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अभी बोला लो बीपी, बराबर? हाँ। किसी के लो बीपी हो रहा हो तो ये पॉइंट, ओके, बिल्कुल जहां अपनी ये नाक का ये पॉइंट खत्म होता है, सेंटर पॉइंट, इसको जोर से दबा दो, ये नॉर्मल हो जाएगा। या इस पे रेड कलर, लेकिन लो बीपी डेंजर होता है, इसलिए उसको तुरंत बूस्ट अप करना है, तो ये ही पॉइंट दबाएं और उसको कॉफी पिला दे तुरंत। मैंने सोचा था 5-7 बीमारियां बताऊंगा, यहाँ तो 25, 30, 40, 50 बीमारियां। नहीं, लेकिन जबरदस्त है एक्चुअली में, मजा आ गया एक्चुअली में, काफी और अच्छा बताओ। था। अपने अच्छा, हाथ को पब्लिक लेकर को आना चाहिए सर, अपन को आने से क्या होगा? पब्लिक को भी जरूर आया होगा। दोस्त को Next कैसा कोई था कम है? से कम? और किसी को कुछ पूछना है? सर, अगर किसको अटैक आता है तभी क्या करना चाहिए? सडन अटैक हो तो, मतलब मालूम है कि अटैक आने वाला है, चलो, मतलब वो अभी जितने जने बैठे हैं ना, कितने जने बचे हैं देखो, 26 जने, 28 जने हैं ना, नहीं 26 जन बैठे हैं। चलो इनके लॉटरी लगाता हूँ, इमरजेंसी पॉइंट्स बताता हूँ। मिरेकल पॉइंट, आप लाखों लोगों को जीवन बचा सकते हैं, लाखों लोगों के जीवन बचा सकते हैं। इतने प्यारे पॉइंट्स हैं, इमरजेंसी पॉइंट बोलते हैं उनको, जस्ट एज ए आपातकालीन। अभी सबसे ज्यादा डेथ होती है एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट में कारण होता है ब्लड बहुत ज्यादा बह गया, राइट? यस यस। यस अभी उसके लिए क्या करने का है?
अपने पैर का टखना देखा है आपने? पैर का जो टखना होता है, पैर का अंदर वाला टखना जहाँ हड्डी निकली हुई होती है, हाँ पेशेंट की 4 उंगल मेजर करें और 90 डिग्री में लेके जाएं। जस्ट मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, ये दिख रहा है? हाँ जी। यहां से 4 उंगल, सेंटर बिल्कुल 90 डिग्री। अच्छा। उस पे पॉइंट पे जोर से दबा दें। अच्छा। उसका ब्लड, बॉडी में ब्लड किसी भी तरीके से निकल रहा हो, चाहे वो एक्सीडेंट से निकल रहा हो, चाहे नाक से निकल रहा हो, चाहे हेमरेज के कारण हो रहा हो, चाहे मेंसेज के कारण हो रहा हो, एनी टाइप ऑफ डिफ्यूज ब्लड, इंस्टेंट रुक जाएगा, ताला लग जाएगा, एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अगर वो समझ में, वहाँ पे कपड़ा बांधना है कि मतलब वैसे ही थोड़ी देर के लिए दबा देना है? प्रेशर। ओके, ठीक है। कंकर बांधो, कुछ नहीं मिलता हो। सर ऊपर की तरफ प्रेशर देना है? हैं? ऊपर की तरफ प्रेशर देना है 90 डिग्री? नहीं, स्ट्रेट। ओके। सीधा 4 उंगल लिया, टखने पे रखा, टखने की हड्डी पे 4 उंगल हो गया, और जस्ट 90 डिग्री पे आप प्रेशर दे दें जोर से, इंस्टेंट ब्लड रुक जाएगा। वहां नहीं दे सकते तो देखिए, हो गया। अभी पूछा था अंजू जी ने, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किसी को आपके सामने आ रहा है तो पहले सिम्टम्स आएंगे, वो पसीने भी भीगेगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी, उसके लेफ्ट हैंड के अंदर दर्द होने लग जाएगा। ओके, तो कुछ नहीं करने का, स्मॉल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट को चबा डालो, काट डालो, उंगली कट जाए टेंशन नहीं लेने का, लेकिन वो मरेगा नहीं एंजाइना से। उसको इतना टाइम मिलेगा, आराम से आप उसको हॉस्पिटल ले जाके प्राइमरी सेक्शन एडमिट करा सकते हैं, और वहां जाएंगे तब वो ये कहेगा सर कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। सेकंड, थर्ड, ब्रेन हेमरेज, पैरालिटिक, हाइपर बीपी, जिसके कारण पैरालिटिक हो रहे हैं लोग। कुछ नहीं करने का, ये जितने भी पोर हैं, क्योंकि सिम्टम्स आएंगे, उसको शीयरिंग आएगी, जो ही शीयरिंग आए उसके तुरंत क्लिप लगा दो, 1 2 3 4 5 1 2 3, जो साइनोसाइटिस के लिए बताया ना मैंने अभी, 10 उंगलियों पे तुरंत क्लिप लगा दो, इंस्टेंट बंद हो जाएंगे उसके शेयरिंग। इज दैट क्लियर? यस सर। इससे मेजर वो कोई होती ही नहीं है बीमारी, सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है ना? अच्छा, कोई बेहोश हो जाए आपके सामने, चाहे उसमें कोई पीर जी आ रहे हो, बाबा जी आ रहे हो, भोमिया जी आ रहे हो, या और किसी कारण से सदमे से बेहोश हो गया हो, तो उसको होश में लाने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको जोर से दबा डालो, अमोनिया सूंघाओगे ना, उससे भी जल्दी होश में आ जाए। करके देखना, ये मिरेकल है, ये बिल्कुल मैजिक है। और कभी अब मौका मिला आमने सामने ट्रीटमेंट करने का, तो आपको ये लगेगा सर जादू कर रहे हैं, और रियली में मैं जादू करता हूँ। सिंगल कैंप के अंदर 150 पेशेंट दिखता हूं मैं। आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, अगर वो एक दिन में 150 पेशेंट देख सकता हो तो मुझे बता, क्योंकि मुझे पता है सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से तुरंत रिजल्ट आएगा, वो दबाता हूँ ठीक हो जाता है। और इसका पूरा 2 साल का एक कोर्स होता है, वो भी मैं करवाता हूँ,
पार्ट कोर्स भी करवाता हूँ, और मैं 4 घंटे में डॉक्टर भी बनाता हूँ 101%। और ये गारंटी देता हूँ कि आप जिसके हाथ लगाओगे वो ठीक होगा। हमको बनना है सर, मेरे को तो पक्का बनना है। कौन कौन है डॉक्टर? डॉक्टर किस किस को बनना है अभी? हाँ, कौन कौन सीखना चाहते वो हैं? सब देव सर को बता देना। ठीक है सर। नहीं, यहाँ पे भी बताओ ना सबको, थोड़ा सा मजा आएगा। मैं तो सिंगल पक्का। डे 3 घंटे में, 3 से 4 घंटे में 101%। मेरे 40,000 पेशेंट्स का यूं क्यों निचोड़, वो यूं क्यों ट्रांसफर करता हूँ। और फिर ब्लेसिंग रहती है, आप जिसके हाथ लगाएंगे वो ठीक होगा, इस बात की गारंटी दूंगा। और कोई भी टिपिकल पेशेंट आता है, आप मुझे उसके सिम्टम्स बात करवाएं। सर कलर थेरेपी कोर्स के बारे में कुछ बता दीजिए। आप बताइए क्या बताना चाहता हूँ, बताओ क्या पूछना चाहते हैं आप। ये कोर्स में क्या वही क्या बता दूंगा। सीखेंगे कि ये कोर्स में क्या क्या कवर होने वाला है, क्या क्या और कितने दिन पूरे चलेगा? कलर थेरेपी की नेचर बताई जाएगी, एक एक कलर की नेचर बताई जाएगी, वो कैसे अप डाउन करता है, कैसे उसको अपन कलर लगाना है। देखिए प्रोटोकॉल तो यही होता है, जितना अभी मैंने बताया कि यहाँ ग्रीन कलर लगा लें, रेड कलर लगा लें, लेकिन क्यों लगा लें उसको अपन इसमें सीखेंगे। क्यों कलर लगाएं, कि ग्रीन ही क्यों लगाएं, रेड क्यों लगाएं, पर्पल क्यों लगाएं। जो मैंने 10 बताया आपको, हवा जल पानी अग्नि के अलावा, जो मन दिशा आत्मा तम, ये 10 जो हमारी ये तंद्राएं हैं, जो हमारी अवस्थाएं हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी की कोई ना कोई दिशा होती है, कोई ना कोई समय होता है, और उसी के कारण हमारा मन दुखी और होता है। तो इन सब चीजों को आयुर्वेद में ज्वाइंट किया एक्यूप्रेशर के माध्यम से, और जिस संस्था से मैंने सीखा वहां उन लोगों ने रिसर्च करते हैं वो, और उस रिसर्च का ही परिणाम है कि आप सिर्फ एक स्केच पेन का पैकेट लेकर के लाखों मरीजों को, हजारों मरीजों को जीवन दान दे सकते हैं, और उनकी बहुत सारी बीमारियों से उनको आराम हो जाए। और हर घर में एक जना इस तरीके की थेरेपिस्ट को सीखना चाहिए, ये मेरी एक बहुत ही दिली ख्वाहिश है। क्यों? क्योंकि हम बिना वजह के एलोपैथी खर्चे, केमिकल की दवाइयां खा करके हमारी बॉडी के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके। प्लस एक्सरे, एमआरआई, इनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 10-20 हजार रुपए खर्च हो जाए आपके, तब तक तो आपका इलाज होता ही नहीं है। आप देखिए, आपको पहली बार जिसने भी बताया कि आपके घुटने में प्रॉब्लम है, आपको दर्द हुआ, आप किसी ऑर्थोपेडिक्स के पास गए, तो बेस्ट से बेस्ट ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं आप, वो ये कहता है ये एक्सरे करवाओ, ये दवा लो, ये मसाज करो, ये आप फिजियोथेरेपी को कहो, हम वो सब करते हैं। और 10-12 साल 10-12 डॉक्टरों को दिखाने के बाद में लास्ट डॉक्टर बोलता है आपके घुटने बदलेंगे, आपकी हड्डियां घिस गई, आपकी कार्टिलेज खत्म हो गई, आपका फ्लूइड सूख गया। तो जो 10-12-15 साल हम इलाज करवा रहे थे ऑर्थोपेडिक से, वो घुटने खराब कर रहा था या ठीक कर रहा था? कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी ने नहीं सोचा। उन लोगों से कोई जवाब तलब नहीं करेंगे। और हम अगर ट्रीटमेंट करेंगे, कितनी देर लगाएं, कितने दिन में ठीक होगा, इसका कुछ बुरा परिणाम तो नहीं होगा। अरे वो गोली दे रहा है जिससे तू मरेगा, तेरा ऑर्गन खराब होगा, पूछ उससे, हिम्मत है तो। एमआरआई कराएगा, तेरी पूरी बॉडियों में रेडिएशन आएगा, पूछ उससे, करवाना जरूरी है क्या? आप एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को एक एमआरआई करवा करके जो वो बता रहा है कि दिखा के आओ कि साल परसों करवाई थी, बोला नहीं नहीं ये खराब है, दूसरी करवाओ। फिर तीसरे के पास जाओगे तब तीसरी करानी पड़ेगी। कभी किसी ने पूछा सर कल वाली एमआरआई में क्या हो गया जो आज ये खराब हो गई? नहीं पूछते हैं। एक्चुअली में क्या है सर जी के डॉक्टर के लिए आप एक कस्टमर हो, पेशेंट नहीं हो, कस्टमर हो। जितना आपसे निचोड़ सकते हैं वो लोग निचोड़ेंगे, ये प्रैक्टिकल चीज है। बिकॉज मेरे साथ ये कोरोना टाइम में क्या हुआ कि वाइफ का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, वो चल रही है, फिर रही है, सब कुछ कर रही है, बट थोड़ा सा वीक फील कर रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया, तो उसने ब्लड चेकअप की और उसमें सीबीआरसी के ऐसा कुछ तो एक कंटेंट है, वो कुछ तो चेक किया। उसके बाद में फिर उसने बोला कि अरे यार इनका 0.27 से बढ़ करके ये इतना हो गया, उतना हो गया, इमरजेंसी में इसको एडमिट करो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वापस लेके जाओ। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया, चल रही है, पी रही है, खा रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो मेरे पास है ना एक साउथ के यंगस्टर एक डॉक्टर है जो दुनिया की 7 थेरेपी जानते हैं, तो उनसे कहीं मेरा
ये ओकल के चक्कर में जान पहचान हो गया। तो उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला गलती से भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट मत करना, नहीं तो लाखों रुपया खर्चा करा देंगे आईसीयू में। फिर उन्होंने मुझे क्या बोला, क्या क्या हो रहा है, ये 2-4 चीजें, तो उन्होंने मुझे बोला तुलसी, ये 2-4 चीजें मिक्स करके इसको वाइफ को सुबह शाम पिला दो, और 2-3 दिन में वो सब कुछ नॉर्मल होगी। उसके बाद में वही ब्लड रिपोर्ट मैंने वापस करवाई तो सब ठीक हो गया। फिर मैं गूगल में थोड़ा सा सर्च किया इस चीज को कि ये चीज है क्या। तो ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन है वो एंटीबायोटिक सिस्टम हमारा अगर कभी भी हम बीमार होते हैं उस समय अगर हम ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं तो ब्लड के अंदर प्रोटीन बढ़ जाता है। तो पीसीआरटी के ऐसा कुछ तो उस रिपोर्ट का नाम था। तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा, सब कुछ किया। फिर अपने पास में एक कनाडा के डॉक्टर हैं, वो भी एजेड है, पापा की उम्र के, वो मेरे को बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं। मैंने उनको पूछा कि सर ये है क्या, तो उन्होंने बोला ऐसा है बेटा कि हमारा एंटीबायोटिक सिस्टम, जब भी हमारा सर दर्द होता है, कुछ भी हमारा बॉडी में वीकनेस आता है ना, तो प्रोटीन है वो ब्लड के अंदर छोड़ देता है वो, ताकि उस जगह पे जाकर के वो बॉडी को रिपेयर करे। जैसे ही बॉडी रिपेयर हो जाती है वो प्रोटीन रिवर्स ले लिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीमार रहता है तो प्रोटीन उतने टाइम ज्यादा रहता है। तो अब भी WHO ने क्या किया कि वो प्रोटीन का जो रिपोर्ट है ना उसको भी कोरोना के जो सिम्टम्स है उसमें ऐड कर दिया। उसकी वजह से जिसके भी ब्लड में प्रोटीन बढ़ गया उसको बोल दिया भाई कोरोना का खतरा है। मैंने कहा हद है यार। तो फिर मैंने 6-7 दिन बाद वापस जब चेक कराई, भाई ठीक हो गई, तो उसका प्रोटीन नॉर्मल था। मैंने कहा हद है, मेरे को मल्टी स्पेशलिटी ये चीजें। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा सब लोगों के साथ में कि कभी भी हम कहीं पर भी कोर्स करते हैं, मतलब मैं अपना पर्सनल तरीका शेयर करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी के पास भी अगर कोई कोर्स करने जाता हूँ, कुछ सीखने जाता हूँ, तो आधा घंटा उनके साथ में क्वेश्चन आंसर और मेरे सवालों के वो जवाब दे सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या है, ये चीजें मैं पहले चेक करता हूँ, मुझे समझ में आना चाहिए, तब जाकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये चीज में तो चंद्रशेखर सर आपको सैल्यूट है, आप बहुत अच्छे से, मतलब मुझे बड़ा डर था कि यार ये मतलब हेल्थ वाली चीजें वो पल्ले पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी, लेकिन ये अंगूठा वाला तो मैंने एक्चुअली में कुछ टाइम पहले बुक्स में पढ़ने की कोशिश की थी, बट सब ऊपर से गया। बट आपने जितना आराम से बताया ना तो मजा आ गया। बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है चंद्रशेखर सर का? सर एक अनुभव मैं अपना शेयर करना चाहूंगा। जी जी। मेरे को भी स्पाइन डिसऑर्डर हुआ था 2008 में, और मैंने 2009 से स्टार्ट किया था एक्यूप्रेशर को। ओके। उससे पहले डॉक्टर्स ने बोल रखा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज लोअर पार्ट का पैरालिसिस होना ही होना है। ओहो। और कंप्लीट ऑन बेड। कंप्लीट ऑन बेड सर, 22 दिन तो बेड पे ही था मैं। लाखों मरीजों ऑन बेड है सर, डॉक्टरों की कृपा से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इलाहाबाद आने के इलाहाबाद में मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था सर। मिंट रोड? नहीं सर, मैं एक्यूप्रेशर रिसर्च संस्थान पे गया हुआ था। मिंट रोड ही है वो सर? नहीं, मेट्रो नहीं है सर, उनका दूसरा है। मिंटो रोड। मिंटो रोड सर, बिल्कुल मिंटो रोड सर। सर जेपी अग्रवाल सर? जी हाँ सर। तो वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ मेरा, और 2011 में मैं इस चीज से मुक्त हो गया था, और 2014 में मैं योगा टीचर बना सर। मेरे लिए मिरेकल था वो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सर मैं सिंगल डे वही ट्रीटमेंट, हाँ जी, उन्हीं का चेला हूँ। अच्छा। लेकिन वही ट्रीटमेंट सिंगल डे सिंगल सिटिंग में करता हूँ। अरे वाह सर, बढ़िया सर। नंबर साथ में देता हूँ कि तू नाच ले, कूद ले, झुक ले, वजन उठा ले, तेरे जो जचे वो कर 1 घंटे तक मेरे सामने। दर्द हो जाए तो बोल, और नहीं हो उसके बाद में जहां दर्द हो जाए मेरा नंबर लेके जा, वहीं पे ठीक करूंगा, वीडियो कॉल कर देना। अच्छा सर, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है हमारे ऊपर में। नहीं, राधा रानी की कृपा ही है पूरी। क्योंकि आप देखिए उस संस्थान के डॉक्टर्स जब मेरे साथ होते हैं ना, तो वो तो वही उनका जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से काम करते हैं। 15 में 50 मैग्नेट, 50 मैग्नेट, 100 मैग्नेट, है ना। तो वो ये कहते हैं जितनी देर में हम एक पेशेंट का ट्रीटमेंट लिखते हैं ना, तो उतनी देर में 10 मरीज चलता हो जाता है। तो तू करता क्या है? तो ये करने की कला जो है ना, वो दिव्य आत्मा है, जो डिवाइन है ना, उसके थ्रू ही होता है। आप और मैं अगर ये समझे कि मेरे कारण होता है ना, तो नहीं होता सर, पॉसिबल नहीं है। आज जेपी अग्रवाल साहब ने लाखों लोगों को जिंदगी दी है, लाखों लोगों को। और खेमका सर थे 2011 में, अगर आप वहां गए थे तो खेमका सर थे, वो वाकई में साक्षात ईश्वर थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उन्होंने जो धरोहर वो देके जा रहे हैं इंडिया को, वर्ल्ड को, बल्कि इंडिया को ही नहीं,
बड़े बड़े आप ताजिक पढ़ेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट उनके शिष्य हैं, हाँ जी। ऑर्थोपेडिक से डॉक्टर इलाज लेते हैं, मतलब अपने नेफ्रोलॉजिस्ट, ऐसा कोई फील्ड नहीं है एलोपैथी का जो उनसे ट्रीटमेंट नहीं लेता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो है मिरेकल करते हैं, वो हाँ मिरेकल सर। करते हैं। उनको उनसे भी जितना सर नमन करो उतना कम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो संस्था नहीं है, वो मंदिर है। वो मंदिर है सर, बिल्कुल मंदिर है सर। छतनाग में जो उन्होंने आश्रम बना रखा है ना, वो हाँ जी। जन्नत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं तो मौका देखता हूँ वहां जाने का। हाँ सर, मैं भी जाता रहता हूँ इसी तरह से। जब भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ उधर में, भले ही चाहे मुझे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, एक बार दर्शन करके आना होता है, बस ये भाव रहता है मेरा। आप इसी कहाँ भाव से रहते हैं अभी? मैं सर हूँ, इलाहाबाद में ही हूँ सर। ओके, फिर तो मिलेंगे इस बार। अभी आ रहा हूँ, सब 15 से 22 वहीं हूँ। आइए सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। 15 से 22 वहीं हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मुलाकात होती है सर। पक्का सर। चलो नेक्स्ट। राधे राधे सर। राधे राधे। और क्लोज करें? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और जो भी चाहते हैं आज सीखना तो कलर गंगा बह थेरेपी रही है, लोटा भर लो जितना भरना है। बाकी कलर थेरेपी जो भी है गर्ग सर से जितना भी हम सीख सकते हैं हम लोग मिलके सीख लेंगे। कहीं ना कहीं हम हमारी फैमिली को देख लें, हमारे आजू बाजू के दोस्तों को देख लें तो बड़ा काम हो जाएगा। बिकॉज मैं पर्सनली है ना मेडिकल साइंस से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। ये मेडिकल दवाई या पूरा केमिकल खाने से, तो उससे हम बच जाएंगे। और इनके आशीर्वाद से अगर हम कुछ ये कर इस सके थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यस। कलर लगाते हैं, बॉडी कुछ आपको अजीब सी महसूस होती है, तुरंत धो दीजिए, विद इन सेकेंड में आप वापस नॉर्मल हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अवनीश जी और शशिकांत जी अनम्यूट करके बात कर लीजिए। तो बच्चे कितने होंगे, सब भाग गए होंगे। सर बात कर सकते हैं? हेलो, आपका बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है सर जी। बोलिए ना। आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ सर, एक्चुअली मैं अभी बस थोड़ा टाइम पहले ही ज्वाइन किया, एक्चुअली वृंदावन से अभी अभी आया हूँ। तो बेसिकली सर एक्चुअली मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए क्या पॉइंट है? आप कैमरा ऑफ कर दो, बिकॉज आपका आवाज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। कैमरा ऑफ कर दो, बैंडविड्थ का शायद इशू है। हेलो अवनीश जी, आप कैमरा ऑफ कर दो, आपका आवाज आ रहा है जा रहा है वो हो रहा है ना, तो आप कैमरा ऑफ कर दो तो वॉइस आपका क्लियर आ जाएगा। हाँ हाँ, मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है सर। हाँ अभी बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हेलो। बैकबोन में प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए पॉइंट रहता है? शशिकांत जी बोल रहे हैं क्या? अवनीश जी। अवनीश जी, अभी मैंने आपको सबसे पहले कहा था ना कि अपना इस फिंगर्स को चेक करिए। आपने देखा था वो? नहीं सर, मैंने अभी बस 10 मिनट पहले ज्वाइन किया है, बस वृंदावन से आज। ओके ओके ओके, आप अपना वीडियो ऑन करो। जस्ट लाइट जला लो यार। देखो, ये आपका मणिबंध रेखा है। जी सर। इस मणिबंध रेखा को मिलाओ, मणिबंध रेखा को मिलाओ, और मिला के इनको यूं करो। और मिला के देखो, स्मॉल फिंगर छोटी बड़ी है क्या? नो सर, बराबर है। हो ही नहीं सकती। चेक करो। अभी आप देखो, एक तो ये जो खड्डा होता है ना अपने यहाँ पे, जी यूं जब करते हैं, यूं जब करते खड्डा होता है ना जी, चल्लू बनाते हैं, तो इस खड्डे पे 10 बार प्रेशर दो, बोथ हैंड में 10-10 बार। लेफ्ट एंड राइट, बोथ लेफ्ट राइट दोनों में। ओके ओके सर। 10-10 बार। और दूसरा ये देखो, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, जी, इस दोनों की बीच में जी, यहाँ पे
डाउन टू अप, डाउन टू अप, डाउन टू अप, डाउन टू अप। तो किसी एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा दर्द मिलेगा। जब आप यहां से प्रेशर देते हुए आएंगे ना ऊपर, तो एक पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। सुन रहे हैं आप? हेलो, सुन रहे हैं आप? सर वहाँ इंटरनेट नेट का इशू है बहुत ज्यादा। देव सर, हाँ वहाँ पे नेट का इशू है, समझ में नहीं आ रहा। बराबर है। चंद्रशेखर जी, हाँ बोलिए सर। मुझे एक अपने दोस्त के बारे में पूछना था। पूछिए ना यार, बिंदास, किसी के बारे में भी। मेरे दोस्त को एक्चुअली में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हाँ ब्रेन स्ट्रोक। हाँ हाँ हाँ, ओके। उनको ब्रेन स्ट्रोक होके 3 साल हो गए अभी। नो प्रॉब्लम। उनका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग में मतलब ज्यादा जान नहीं है। 20%, 10 to 20% ही रिकवर हो पाया है। बाकी राइट तो पूरा प्रॉपर वर्किंग है। पहले फेस में भी प्रॉब्लम था, बात भी नहीं कर पाते थे। अभी वो सब वोकल कॉर्ड सब प्रॉपर हो गया है। तो फिजियोथेरेपी ये चली होगी उनकी? हाँ काफी टाइम चली, लेकिन क्या है बहुत डिले भी हो गया था क्योंकि यहाँ हम लोग यूएई में रहते हैं। यूएई में इसकी फिजियोथेरेपी चालू नहीं हुई थी इमीडिएटली। तो फिजियोथेरेपी चालू होने में कम से कम 2-2.5 महीने लग गए थे। तो उनकी फुल रिकवरी नहीं हो पाई है अभी तक। तो उनको मतलब जो है पैर में जो है थोड़ा बहुत लकड़ी के सहारे या किसी के सपोर्ट से चलते हैं। और लेफ्ट हैंड जो है ना ऐसा टेढ़ा, ऐसा जान नहीं है ज्यादा, मतलब ऐसे हाथ से करना पड़ता है ऐसा। तो उसका कुछ है? एक इतनी सी मशीन आती है। हाँ जी। एक इतनी सी मशीन आती है। हाँ जी। वो मशीन जो आती है वो करीब करीब 45,000 रुपए की आती है। 45,000? हाँ, ऑन ऑथेंटिक आती है वो, उसमें अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अंदर पूरा मेरिडियन चार्ट होता है। ओके। उस मेरिडियन चार्ट पे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो वो जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्यूपंक्चर है वो। आप टेंस की बात तो नहीं कर रहे? टेंस वो टेंस अलग चीज है। वो टेंस जो आती है वो अलग है, वो आप फिजियोथेरेपी में देखते हैं। राइट सर। वो मशीन, वो जो मशीन बता रहा हूं मैं, वो बीमारी को डिटेक्ट भी करती है और रिलीज भी करती है। ओके। उसमें 2 मोड होते हैं। सही। आप अपने किसी भी जनरल आदमी को बिठा लें और उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं आप उसको क्या बीमारी है। सही सही। और डिटेक्ट करने के बाद में जो जो पॉइंट आते हैं उन पे आप मार्क लगा दें। उन पॉइंटों पे रोजाना थेरेपी लेती हैं, 15 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना। ओके। तो उसको रिलीव मोड पे लगाएंगे, और रिलीव मोड पे लगाने से जब उसकी थेरेपी लेंगे, क्योंकि पेन जितनी होती है वो थोड़ा सा, ये मान लो 3 पेन जोड़ लो आप, आपने कभी ये ऐसे बस इतनी सी होती है लाइट, क्योंकि वो उसके अंदर ये तो मोबाइल है, इतना सा तो मशीन है मोबाइल जितनी, मिनी मोबाइल जो आता है ना इतनी सी। और जो उसका जो पॉइंटर होता है वो जस्ट अपने इस मोबाइल के पॉइंटर से भी इतना सा पॉइंटर होता है, ये जो अपने निडल डालते हैं ना, इस टाइप का पॉइंट। उस पॉइंटर से उस पॉइंट पे आपको थेरेपी लेनी है फ्रीक्वेंसी के थ्रू। है वो एक तरीके की टेंस मान सकते हैं उसको, लेकिन वो टेंस नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है। वो आपको धीरे 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 इतना फास्ट रिजल्ट देती है, और ये आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने ही प्लगिंग करा और आप ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसकी मैं आपको ट्रेनिंग भी बता सकता हूँ, और उसको आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि आप यूएई से आप इलाहाबाद आ जाएं, वहां पे 15 दिन 1 महीने रहें, आपको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 3 साल हो गए हैं। अभी उनको क्या है कि जैसे ये टूल है, इस तरीके का कुछ टूल अपन भेज सकते हैं।
एक जंप करने का पैर पे, एक ये इसको चलाने के लिए, एक ऐसे ये जो है, इनको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप इसको यूं रख के स्टिमुलेट करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। उनको यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट हैं, यहाँ पे एक क्लस्टर मैग्नेट आता है, वो आप रोज लगाएं। तो ऐसा करके उनको अपने आप, क्योंकि ये जितनी भी चिकित्सा है ना, ये स्व चिकित्सा है, इसके लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग ले हुए हैं और उसके बाद में चिकित्सा करें, क्योंकि साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, बॉडी के अंदर इंटेक तो कुछ कर नहीं रहे, जो कुछ कर रहे हैं आउटर कर रहे हैं, तो आउटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जस्ट आपने यूं चलाया, एक एक मिनट एक एक उंगली में चलाया, तो अपने टोटल ऑर्गन की मसाज हो गई, जो हम अंदर नहीं कर सकते। तो इस तरीके के हैं ये कुछ सिस्टम। और एक उनको आप ये कंटिन्यू जो है ना, अपने अलसी या फिश ऑयल दें कंटिन्यू, और नहीं तो लहसुन की एक कली रोजाना। और दूसरा उनका जो ब्लड पतला करने के लिए दे रहे हैं ना अपन, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, उसकी जगह ये जो माइग्रेन के लिए मैंने पॉइंट बताया था आपको, यहाँ इस जगह ऑरेंज कलर, बोथ हैंड। और आप ताज्जुब करेंगे, आपकी ब्लड की डेंसिटी जो है वो इतनी लिक्विड हल्की हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली फ्लो जो डिस्प्रिन से नहीं मिलता उससे फास्ट फ्लो मिलेगा। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी मशीन है। मशीन का डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? मैं भेज दूंगा आपको, ठीक, पूरी डिटेल। ओके, तो सभी को उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। 18 बज गए, बोर हो गए, बहुत लंबा सेशन हो गया। तो यस, लंबा हो गया, 11 बज गए। तो आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो सर का जो कलर थेरेपी अपन धर्म ग्रुप के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने खुद के छोटे मोटे डॉक्टर तो बन जाएंगे, हम हमारी फैमिली को तो देख लेंगे, थोड़ा बहुत हमारा हॉस्पिटल का खर्चा भी बच जाएगा। और सर के पास में क्या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, कहीं सीखने के लिए जाते हैं तो वो अखिलेश जी गर्ग है, एक बार को मैं देखे बात का। अखिलेश जी नहीं, अब भी नहीं है। नहीं, अभी तक तो थे, अभी जस्ट निकल गए लगता है। चलो, तो इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि अरे ये रहे ना अखिलेश जी, यार बैठे तो इतनी देर से। ओके, राधे राधे। हाँ, चलिए। तो घर के साथ को क्या है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है तो वो काम आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि किताबी पढ़ाने वाले होते हैं जिन्होंने किताबों में पढ़ा है और बस वही रट्टा मार के बोलते रहते, बट मैंने कंटेंट जो तैयार किए थे ना, वो तो हुए ही नहीं, उसके अलावा ही चालू हो गए। हाँ, वो तो मुझे भी लगा था। तो ये चीज है, और एक्चुअली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे से किसी भी थेरेपी के बारे में बात कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सुजोक है, उसके अलावा कलर थेरेपी है, सीड थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी है। उसके अलावा अपन अभी सूर्य किरण चिकित्सा भी लेंगे एक दिन, जिसमें सिर्फ सूर्य से चिकित्सा कैसे करें उसको अपन लेंगे। एक अपन लेंगे ओनली राइट नोज और लेफ्ट नोज से कैसे चिकित्सा करेंगे, जिसे स्वर विज्ञान कहते हैं, उसको भी अपन लेंगे। क्योंकि इस स्वर विज्ञान की जो पैदाइशी है, या स्वर विज्ञान जिन्होंने पैदा करी, वो खुद भगवान शिव है जिन्होंने इसको इजाद करी। और आप ताज्जुब करेंगे, सिर्फ राइट और लेफ्ट नोज से सांस लेने से ही हम काफी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके अंदर भी अपन बहुत अच्छे आपको दे सकते हैं। उसके अलावा मैं नेचुरोपैथ हूँ, तो आप मिट्टी चिकित्सा मेरे से बात कर सकते हैं, आप जल चिकित्सा के बारे में मेरे से बात कर सकते हैं, स्टीम थेरेपी पे हम मेरे से बात कर सकते हैं। उसके अंदर भी मैं आपको इवन फूड कौन सा खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए, फूड सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए, किस क्वालिटी का लेना चाहिए, वो फूड सप्लीमेंट भी अपन बात कर सकते हैं। ऐसे करके
आप ईश्वर की ऐसी कृपा राधा रानी की, आप जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहोगे मुझसे उस सब्जेक्ट पे बात कर सकते। नहीं सर, मैं तो एक ही चीज करवाऊंगा आपसे, छोटे छोटे आप सेशन लेके आओ, कोई बात नहीं, भले वो पेड होंगे तो चलेगा, बट क्योंकि किसी एक जना कोई एक बंदा अगर आपसे बात करता है 2 घंटे, चाहे वो वाटर थेरेपी या किसी भी थेरेपी, तो वो एक ही जना कुछ सीख पाएगा। बट शायद हम लोग 20-25 लोग अगर सीख पाएंगे तो मल्टीपल लोगों को फायदा हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना? बाकी लोगों कोई तो कुछ बोलो है ना, क्योंकि सब लोगों को सीखने को मिलेगा तो काम आएगा, क्योंकि धर्म का फंडा यही है। एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी, अपने इसके अलावा डिवाइन कुछ भी, इसके अलावा अपने ये साबर मंत्र, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पे अपन आराम से डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं किसी सम्मेलन में जाता हूँ, ना सोता हूँ और ना सोने देता हूँ। और कभी भी बुला के देख लेना, जिसको भी रात काली करनी हो वो मुझे बुला ले, जितने दिन बुला लेगा उतने दिन सोने नहीं दूंगा, और चर्चा करेंगे 24 घंटे। ना थकता हूँ ना थकने देता हूँ। ये जो रेड कलर लगा रखा है ना मैंने सेंटर में, ओके, हर कोई लगा लो, थकान होगी ही नहीं। अच्छा, ओके, ये सुपर रेमेडी है, ये एनर्जी है। अच्छा, ओके, तो चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर अपन मंगल करते हैं आज का। सब लोग म्यूट ही है, कोई कुछ बोलो यार नहीं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो और कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा ना लगा हो, वो कुछ भी किसी भी तरीके से, क्योंकि जितना कुछ सिखाती है ना पब्लिक सिखाती है। बराबर है। तो आप लोगों के सजेशन, आप लोगों का सब चीजें, और क्या चाहते हैं और उससे बेटर क्या चाहते हैं, वो सब मैं तैयार हूं, उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। आपकी वॉइस जो है ना साइड वाली, वो बंद कर दीजिए। घर में से जो आवाज आ रही है ना, क्योंकit आप क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। ठीक है। सर 10 दिन पहले मैं बाइक से गिर गया था आज। हाँ, तो गिरने पर मेरा राइट नी में चोट आ गई, तो डॉक्टरों ने अभी 1 हफ्ता आराम करने बोला और कल बोले ये MRI करेंगे, तो कुछ होगा? फ्रैक्चर तो नहीं है? नहीं। आप इस बच्चे से बुलवाओ, क्या बोल रहे हो आप? आवाज कम करो, पहले आपकी आवाज कम करो, माइक को दूर रखो, माइक को दूर करो और फिर बोलो क्या बोलते। हाँ सर, 10 दिन पहले मैं बाइक से गिर गया था। हाँ, ये आई ना आवाज अब। हाँ अब बोलो। बाइक से गिर गया तो मेरा राइट घुटने में चोट आई। मेरे को एक्सरे निकाला मैंने, तो एक्सरे में ओके। हाँ, डॉक्टर को थोड़ा लिगामेंट्स का डाउट है। ओके, लिगामेंट है ना, तो कुछ नहीं करने का। देखो इधर, देखो इधर, ये मिडिल फिंगर है। हाँ, इसके ये जो जॉइंट है, हाँ, इस जॉइंट के यहाँ ऊपर और नीचे, हाँ, आप दबा के देखो, बहुत तेज दर्द है। इस जॉइंट के ऊपर और नीचे दबा के देखो, बहुत तेज दर्द है आपके। अब भी करके देखो। ये जो जॉइंट है, नहीं दर्द तो नहीं हो रहा सर। अरे सर, ये जॉइंट है ना, हाँ हाँ, इसके नीचे बिल्कुल, ये जो जहाँ लाइनें खत्म होती है ना, ये वाली, हाँ हाँ, इसके इस बीच में, वो बीच। अच्छा, पेन लेके यूं चलाओ, देखो पेन लेके यूं चलाओ। हाँ, अब इसको यहां से दबाते हुए आओ, यूं दबाते हुए आओ ऊपर। हाँ, आया दर्द? नहीं दर्द नहीं आया सर। नहीं आया? नहीं आया। हाँ, हाँ, तो आप इसको दिन में 10 बार यूं करें, दबा करके, 1-1 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब को डाउट है, MRI कर बोलो, ऐसा बोल मुझे, लिगामेंट्स ओके है कि नहीं। आप ये करो। हाँ हाँ, ओके।
फिर बताना मुझे 2 दिन में। एमआरआई करूँ नहीं कल सुन? और दूसरा सुनो, सीधा पैर करो, पैर लंबा करना, उसको इनसाइड में खींचो और आउटसाइड में खींचो, अंदर बाहर, हाथ से नहीं, वैसे ही डायरेक्ट पैर को अंदर खींचो, बाहर खींचो, पंजे को ऐसे 10-10 बार करो, 10-10 गिनती। अंदर खींच के 10 तक की गिनती बोलो, बाहर खींच के 10 तक की गिनती बोलो। दस दिन बाद मुझसे बात कर लेना। ठीक है। तो डॉक्टर साहब बोले कल एमआरआई करूँ सर, क्यों लिगामेंट्स खराब हुआ नहीं, वो चेक करने के लिए एमआरआई करना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं। 6,000 रुपए दे दो डॉक्टर साहब को। हाँ वही उनकी फीस भरे हुए बोले। हाँ एमआरआई के 6,000 लगेंगे। 6,000 लग जाते हैं। फिर इलाज यही है जो बता रहा हूँ, 6,000 ओके खर्च करके करना या 6,000 बचा के कर लो। ओके ओके। मेरा पूरा लिगामेंट टूटा हुआ है और अच्छा 3 महीने में मैं वैष्णव देवी की चढ़ गया था। ओके ठीक है ओके सर, थैंक यू, करके देता हूँ। चलिए ओके चलो थैंक यू सर, राधे राधे। कोई गलती हुई तो क्षमा करें सब। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। मुलाकात जल्दी होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, एवरी टाइम रेडी हूँ। इंतजार होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर। मैं बात करता हूँ सर से। बिल्कुल आज ही अनाउंस हुआ है वो कि हाँ जी। 15 से 22 5 दिन की 7 दिन की क्लास लगा रहे हैं वो। अच्छा अच्छा तो आ जाते हैं, सर, अगर आइए। गंगा मैया ने बुलाया बस 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 तो आ जाएंगे। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मुलाकात होती है आपसे सर। हम तो वो वाले गाने वाले आते हैं, रमता जोगी ओए, ओए, ओए। कहीं बुला ले, प्रेम का प्याला कहीं मिल जाए वहां चले जाएंगे। ओके चलो शुक्रिया चलो सर जी सर, को। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। राधे राधे सर, राधे राधे। क्या बता, आज तो कोई शुक्रिया भी नहीं बोल रहा है। क्या हो गया सबको? सब थक गए, 3.5 घंटे कैपेसिटी भी तो 2.5 घंटे की। ओके, आप लोग अपना फीडबैक ग्रुप में छोड़ देना, और जिनको भी इंटरेस्टेड हो मतलब कलर थेरेपी में ग्रुप में बता देना, क्योंकि अपन कल परसों से कौन कौन जो है उनके रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। और सर जी आपको ये जो टूल बोल रहे थे 200-500 रुपये का, वो तो देना ही है कोर्स के साथ में ना, ताकि हम लोगों का थोड़ा सा काम में आ जाएगा वो, क्योंकि कहाँ ढूंढते फिरेंगे वो प्रेशर पॉइंट ये वो सब ये काम सब है। सब सब सब। ओके चलो शुक्रिया एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा। बहुत सस्ती है लीव। मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ मैं भी क्लोज कर रहा हूँ।